जय गुरु संतपति। अब हम लोग गुरु अन्यास ज्ञान दीपक के चोर खंड, जो कि अन्यास का चौथा खंड है, इसको सुने। स्वामी जी कहते हैं, इस शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर आदि अवगुणों का वास है। सभी मिलकर साधक को ब्रह्मांड में अर्थात भीतर प्रवेश करने नहीं देता है। किंतु जब साधक गुरु दीक्षा ले लेते हैं तो गुरु की युक्ति लेकर और सत्य नाम की सावरी खंती लेकर वह यही 12 अंगुल का सेंध लगाकर ब्रह्मांड में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। इसमें बहुमूल्य रत्न मिल ही जाता है, साथ ही सत्य पुरुष का दर्शन प्राप्त कर लेना संभव हो जाता है और फिर वह आवागमन से छूट जाता है। ये उपाय कर्म द्वार के खुलने के पूर्व कर लेना चाहिए। माया, जो कि भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है, उस पर यहाँ चर्चा की गई। आते हैं, सुने। दोहा में कहा है, यह तो करता आप करी, तेहि विच कर्म अपार, आवत जात लखे नहीं, कर चोर खंड पैसा। साहू खंड में शिवानंद स्वामी ने परमात्मा से यह पूछा कि हे प्रभु, इस अपरंपार रचना में आपको कहाँ खोजा जाए और आपको कैसे खोजा जाए। इस बात को समझाते हुए परमात्मा इस चोर खंड में कहते हैं कि हे शिव नारायण, विचित्रता से परिपूर्ण इस विस्तृत सृष्टि का संचालन मैं खुद करता हूँ, किंतु इसमें कर्म की प्रधानता है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। मैं दृष्टा बनकर अवलोकन करता रहता हूँ। प्राणी सांसारिक विषय वासना में पड़कर प्रभु भजन नहीं करता है। इस कारण उसका जन्म लेना और मरना लगा रहता है। वह अपने घर को भूल जाता है। इसलिए इस दुख से बचने के लिए एवं मैं कहाँ रहता हूँ, इस बातों का वर्णन इस खंड में मैं करने जा रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुने और फिर उसे जीवन में उतारें। तो स्वामी जी को दुखड़न स्वामी ने कहा और स्वामी जी के माध्यम से हम सभी साधक शिष्यों को ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसलिए इसे जीवन में उतार कर उसका लाभ उठाएं। चौपाई में कहते हैं, संत होय सोई मोहि पावे, चोर खंड के भेद जई आवे, से पावत मोहि कहा बखाने, चोर खंड के भेद जो जाने, जे केहू खोजत चाहत मोहि, सो प्रसंग सुनावऊं तोई, आवत जात धर बहुरंगा, संत सोई जाने प्रसंगा। हे शिव नारायण, जो संत होते हैं वही मुझे पा सकते हैं।
मैंने तुम्हें साहूखंड में सारी बातों को समझा कर कहा और यह भी बताया कि जो साधक चोरखंड की बात को समझकर उसी के अनुरूप में अपने शरीर के अंदर खोज करेगा, वही मेरा सही भेद को जान सकता है। मैं इस संसार में अनेक रूप, देवी देवता, तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ आदि में विद्यमान हूँ। संत जन मेरे इन रंग रूप भेद को जानते हैं, इसलिए जिसे मेरी खोज करनी हो उसे संत शरण में जाना चाहिए। संत जन से इस रहस्य को जानकर अपने घट में मुझको खोजना चाहिए। मेरी खोज का यही सही रास्ता है, अर्थात मानव शरीर जो अनुसंधान केंद्र है, इस अनुसंधान केंद्र में ही इसकी खोज होगी और इसका रास्ता संत जन बताएंगे, सद्गुरु बताएंगे। इसलिए जिसे परमात्मा की तलाश है वे सद्गुरु से दीक्षा लेकर उस परमात्मा की खोज की ओर अग्रसर हों। चौपाई। मानुष जन्म अनूप बखानी, यही अंतर से जाने प्राणी। हो के संत करे अस चोरी, जे विधि पावत है शुद्धि मोरी। जेहि घर कीन वृक्ष तरवासा, जे खोजहि से दृढ़ विश्वासा। नौ निकास होय 10 दरवाजा, 12 मध्य होय सब काजा। मनुष्य का जन्म सभी प्राणियों में श्रेष्ठ कहा गया है। मनुष्य शरीर के भीतर दुर्लभ बातें छिपी हुई है। प्राणी को मनुष्य की श्रेष्ठता इसी से समझनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि यह शरीर मोक्ष का द्वार भी है। जो संत इस कायागर में प्रवेश कर चोरी करना जानता है, वही मेरी शुद्धि को पा सकता है। बहुत बड़ी बात है। जो विश्वास कर इस शरीर के नीचे आज्ञा चक्र पर वास करना जानता है, अर्थात ध्यान करना जानता है, सही में वही मेरी खोज कर सकता है। पिंड में प्राण निकलने के 9 दरवाजे हैं। आँख के 2 छिद्र, कान के 2 छिद्र, नाक के 2 छिद्र, मुख के 1 छिद्र, लिंग और गुदा। 1 दरवाजे और हैं जो कि पिंड से ब्रह्मांड की ओर जाता है। ये 9 दरवाजे प्राण वायु को निकलने के हैं, आत्मा को बाहर निकलने के हैं। लेकिन 10वां दरवाजा पिंड अर्थात यहाँ से नीचे और ये ब्रह्मांड यहाँ से ऊपर, ये पिंड से ब्रह्मांड में जाने के लिए जो दरवाजा है वह बंद रहता है। गुरु की युक्ति प्राप्त कर साधक इसे खोलते हैं। साधक का काम है 12 स्थान यानी ब्रह्मरंध्र में ध्यान लगाने पर होता है, वही मुक्ति का स्थान है और इसी युक्ति को जानना चाहिए। अर्थात पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश करने के लिए जो विद्या है ये सद्गुरु से सीख कर उसका अभ्यास करना चाहिए और अंतिम लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। दूसरे ग्रंथों से लिया गया है यह लाइन। मूल है मस्तक में शून्य में गुप्त, पिया पहचाने जो जाने युगुत। अर्थात यह सारा चीज इस स्थान के लिए कहा गया।
चौपाई में कहते हैं, यही के नगर बस चाहूं फेरा, हो ये पैसार जो जानू सवेरा। जेहि भांति कोई पावत मोहि, सो प्रसंग सुनावहु तोहि। पर घर पैसी नाम मदमाती, मोहि पावे खोजे यही भांति। कहें कि गुरु सहाय करु मोरी, जेहि विधि होत नाम की चोरी। मानव शरीर विभिन्न गली कूचों से बना हुआ एक विचित्र शहर है। जो साधक इसके भीतर के मार्ग को जानता है वही इस शहर में प्रवेश कर सकता है। जिसका भेद मालूम नहीं है, अर्थात जिस साधक को इसका भेद मालूम नहीं है, वो भटकते रह जाएगा, ठीक जगह पर कभी नहीं पहुंच पाएगा। साथ ही जो साधक इस शहर में प्रवेश का कार्य सवेरे अर्थात तरुण अवस्था या जवानी में शुरू करता है, वह इस कार्य में कुछ सफलता प्राप्त कर लेता है। वृद्धावस्था आने पर शरीर जब रोगग्रस्त हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उस समय यह कार्य करना संभव नहीं हो पाता है। हे शिव नारायण, मैं वह उपाय बता दूं जिस तरीके से प्राणी अंदर प्रवेश कर सकता है। जो साधक गुरु से नाम को प्राप्त कर मेरे प्रेम में मदमाती अर्थात मतवाला हो जाता है, उसके हृदय में मिलने की भावना प्रबल हो जाती है, वही मुझे पा सकता है। यह भी एक बात है कि हृदय में मिलने की उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए। थोड़ा मोड़ा से काम नहीं चलेगा। जिस विधि से नाम की चोरी होती है अर्थात शरीर रूपी नगर में चुपचाप प्रवेश किया जाता है, यही विधि मैं बताने जा रहा हूँ। तुम्हारे अनुरोध पर मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ। तो हम लोगों ने जाना कि दुखहरण स्वामी इस शरीर में प्रवेश करने के लिए युक्ति बताते हैं, समझाते हैं, और सभी साधक का कर्तव्य है चोर की भांति शरीर में ब्रह्मांड में जाकर वहाँ के खजाना को लूटे। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संत।